सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आयु बेटा, आप भी करो राम राम। राम राम सभी को। हाँ, वेरी गुड। डेली ऐसे आपने भी राम राम करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो भी प्रश्न है वो क्या किस पे रहने वाला है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है आपका एरर के ऊपर। एरर इन मेजरमेंट। देखो, चैप्टर को हमने स्टार्टिंग में जब नाम दिया था, क्या नाम दिया था? यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। अब यूनिट हम देख चुके। यूनिट क्या होता है? हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैसे निकालेंगे, कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये सब हम पहले वाले लेक्चर के अंदर देख चुके। और लास्ट के 2 लेक्चर के अंदर हमने डायमेंशंस को भी कंप्लीट कर दिया है। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है और उसके यूजेस क्या-क्या हैं, वो सब हम देख चुके हैं। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं हमारे। वो लास्ट पार्ट क्या है आपका? दैट इज मेजरमेंट, यानी सॉरी एरर। एरर इन मेजरमेंट। आप चीजों को मेजर करते हो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता आप चीजों को एग्जैक्ट मेजर कर लो, बिल्कुल एग्जैक्ट। आप स्कूल में भी स्केल वगैरह से मेजर करते हो ना, वहां भी कभी भी आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत गलती आपकी मेजरमेंट में जरूर मिलेगी, ठीक है। उसी गलती को हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। वो गलती क्या है, उसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक तो हम नहीं कर सकते, उसको कोशिश करेंगे कम से कम करने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरर की, देखो एरर, एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है माइनस में मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या है? एरर है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस। अब ये एक्चुअल वैल्यू क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू है जो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, इस मार्कर की लेंथ बताओ। अब मान लिया इस मार्कर की लेंथ है अराउंड 12.5 सेंटीमीटर। अब ये 12.5 भी आपने मेजर करा होगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, लेकिन मैंने मान लिया कि कंपनी ने जब इसको बनाया था उस टाइम इसकी जो मेजरमेंट थी वो कितनी थी? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी थी। जब आपने मेजर करा, अब स्केल लेके इसको मेजर करा, तो मान लिया वो वैल्यू आई 12.4 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है जो कंपनी ने आपको बना के दिया, इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और जो आपने मेजर कर लिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, वो हो जाएगी आपकी मेजर्ड वैल्यू। और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है? एरर है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.1 सेंटीमीटर। यानी आप जो भी मेजरमेंट करोगे उसके अंदर इतना एरर देखने को मिलेगा इस वाले केस में, ठीक है। हो सकता है आप 12.3 मेजर कर लो तो वहां पे एरर कितना हो जाएगा? 0.2। अब देखो सर, ये वैल्यू भी कहां से आई? अब आप तो बोल रहे दो कि कोई भी जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट हो नहीं सकती, फिर ये कहां से आई? देखो ये क्या है, एक्चुअल में नहीं, ये बहुत सारी मेजरमेंट का सम है। मतलब उनका एवरेज हमने ले रखा है। ये कहां से आई है थोड़ा सा आगे देखेंगे। फिलहाल बस समझो कि एरर क्या है। आपका एरर हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू माइनस में मेजर वैल्यू। अब देखो, एक वर्ड होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट, COUNT, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट इज बेसिकली डिफाइंड फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए आप डिफाइन करते हो किसको? लिस्ट काउंट को, ठीक है। अच्छा, होता क्या है? इट इज दी मिनिमम मेजरिंग वैल्यू। वो इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो हो जाएगा उसका लिस्ट काउंट। जैसे आपके पास स्केल है, मेरे पास ये मेटल वाला स्केल है, आपके पास भी होगा कोई ना कोई, ये वाला स्केल है। स्केल के अंदर बताओ आप छोटी से छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो? आप
mm के अंदर इसके अंदर मेजर कर सकते हो, बिल्कुल सही। इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 mm। 1 mm is the smallest distance that can be measure using this scale। आपके पास भी जो स्केल है उसके अंदर भी आप देखोगे कि आप जो छोटे से छोटी वैल्यू मेजर करोगे वो कितना हो जाएगा, 1 mm। इसका मतलब स्केल का लिस्ट काउंट क्या है, स्केल का लिस्ट काउंट क्या है, 1 mm। ठीक है। आप जैसे वेइंग मशीन पे तुलते हो वहां पे भी पॉइंट में कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा। आपका वेट मिलेगा 12 पॉइंट, अरे 12 तो बहुत कम हो गया, मान लिया आपका है 40.7 kg, 40.7 kg। तो बताओ इस मशीन का, जिस भी मशीन से ये वेट मैंने मेजर करा है उसका लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब वेट इतना है और कितना बता सकता है वो, 40.8 बता सकता है, 40.9 बता सकता है, क्या वो 40.75 बता सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि फाइनली उसने वैल्यू दी है लास्ट में 7। तो ये जो 7 है ना, यही मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी लिस्ट काउंट। 7 ये लिस्ट काउंट नहीं होगा, आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा इस केस में 0.1, 0.1, क्योंकि एक ये वैल्यू है, उसके बाद आप ये वैल्यू माप सकते हो, इनके बीच की वैल्यू नहीं माप सकते, तो ये जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका लिस्ट। अब मैं लिस्ट काउंट का इतना जिक्र क्यों कर रहा हूं, देखो समझते हैं। लिस्ट काउंट एक्चुअल में बताता है आपका एरर, मिनिमम पॉसिबल एरर वो हो जाएगा कि मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, एक बार थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए। चलो इसी केस को ले लेते हैं। मैंने लिखा 40.8 kg। तो बताओ क्या इसके अंदर एरर है, जी हाँ, मेजरमेंट है तो उसके अंदर एरर तो होगा ही। अब कितना मिनिमम एरर है, मिनिमम कितना होगा, एरर तो है, मिनिमम बताओ। इसका लिस्ट काउंट बताओ पहले। इसका लिस्ट काउंट है 0.1 kg, यानी इतनी वैल्यू कम से कम हम इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 40.7 भी हो सकती है, 40.9 भी हो सकती है, एक पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या यही जो लिस्ट काउंट है, क्या यही इसका एरर हो गया। एक्चुअल में ये वैल्यू है, वो वैल्यू ये भी हो सकती है, वो वैल्यू ये भी हो सकती है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 0.1 kg। ठीक है। तो यहां से मैं क्या चीजें बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कंफ्यूज हो गए तो एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड। पता है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, नई नई चीज है ना ये, इसी वजह से। देखो अब तक मैंने क्या बताया है, सबसे पहले मैंने बताया अगर कोई भी मेजरमेंट है तो उसके अंदर एरर होगा ही होगा, एरर उसके अंदर होगा ही होगा। और दूसरी बात जो मैंने बताई है, सेकंड, फर्स्ट चीज ये हो गया। सेकंड मैंने बोला है अगर एरर आपको नहीं दे रखा तो मिनिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू दी लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट के बराबर आपका एरर जरूर मिलेगा। और लिस्ट काउंट क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग वैल्यू बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने लिखा कि माई हाइट इज 170.65 सेंटीमीटर, मैंने बोल दिया इतना है। तो बताओ, देखो मेजर तो ये कर ली, एक्चुअल में मेरी हाइट 170.64 भी हो सकती है, और क्या पता 170.66 भी मेरी हाइट हो सकती है। तो इस केस में एरर बताओ, एरर क्या आ जाएगा। सर एरर नहीं दे रखा तो लिस्ट काउंट के बराबर ले लो। लिस्ट काउंट क्या है, लास्ट में देखो, लास्ट में बस 1 रख दो, क्या आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इसके अंदर मिनिमम एरर। इतना एरर तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा एरर भी हो सकता है, ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा तो होगा ही होगा। ठीक है। अब तक ये मैंने बताया है दो बातें, एरर क्या है और दूसरा कि अगर कोई भी मेजरमेंट आपको दे दी जाए और नहीं बताया गया है कि एरर कितना है, तो ऑटोमेटिक आपने लिस्ट काउंट को क्या मान लेना है, एरर। उतना एरर तो होगा ही होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है हमारा टाइप ऑफ एरर। दिखाई दे रहा होगा आपके, दो टाइप के एरर होते हैं। कौन कौन से, एक सिस्टमेटिक और एक
रैंडम। देखो थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन नीट में अब की बार इसी से क्वेश्चन पूछ लिया, इस थ्योरेटिकल पोर्शन से ही। सोचो 2023 के अंदर इस थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो चीजें आसान होती हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना है, उनको भी देख के चलना है, क्योंकि जो आपके 20 to 25% क्वेश्चन होते हैं वो इजी आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं। तो थ्योरी पे भी उतना ही फोकस आपका होना चाहिए। और जैसे 2022 के अंदर ना वो पूछ रखा था कि कौन सी वो फंडामेंटल के अलावा रेडियन और स्टार रेडियन नहीं थी हमारी, वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रखा था। चलो यहाँ देखते हैं, वापिस आते हैं। दो टाइप के एरर हैं, एक सिस्टमेटिक और एक रैंडम। देखो पहला है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में सिस्टम वर्ड आ रहा है ना, सिस्टम, वो वाला सिस्टम नहीं, दूसरा वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम। सिस्टमेटिक एरर क्या है? जब भी एरर आपके सिस्टम की वजह से हो, उस एरर को क्या बोलोगे आप? सिस्टमेटिक एरर। जैसे मैंने क्या करा, इसको मेजर करा स्केल के साथ, मैंने क्या करा, एक लाइन मेरी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत थी और एक लाइन मैंने आगे वाली सिलेक्ट कर ली, सिस्टम की वजह से एरर हुआ ना, तो ऐसे टाइप के एरर को क्या बोलोगे आप? सिस्टमेटिक एरर। हो सकता है आपने स्केल बिल्कुल एग्जैक्ट इसके यहाँ पे नहीं रखा, थोड़ा सा इधर रख लिया या थोड़ा सा इधर रख लिया, हो सकता है। हो सकता है आपका जो स्केल है वो स्केल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है टेम्परेचर की वजह से वो फैल गया हो, आसपास के टेम्परेचर की वजह से उसकी मेजरमेंट में दिक्कत आ गई हो। ऐसे टाइप के एरर को क्या बोलोगे आप? सिस्टमेटिक एरर। या फिर दूसरा, दीज आर दी एरर विद नॉन रीजन, जिनका रीजन हमें पता है कि ये एरर क्यों आया है, ऐसे एरर को क्या बोलोगे आप? सिस्टमेटिक एरर। और जिनका रीजन नहीं पता वो कौन से? रैंडम, नाम में ये रैंडम, ये कौन से हो जाएंगे? एरर विदाउट नोन रीजन, जिनका रीजन ही हमें नहीं पता कि वो एरर आए कहां से हैं, ऐसे एरर को क्या बोलोगे आप? रैंडम एरर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किस एरर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं, बताओ। पहले को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके कारणों का हमें पता है, रीजन का पता है, तो हम इस एरर को ठीक कर सकते हैं। हमारी मेजरमेंट के अंदर अलग अलग तरीके हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है रैंडम एरर। क्या रैंडम एरर को हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसका कारण ही नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, हम इसको ठीक कैसे करेंगे? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप पे कि कौन सा ऐसा एरर है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। और एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहीं से पूछा गया था अब की बार, नीट 2023 के अंदर। चलो आगे देख लेते हैं एक बार। जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है इसकी भी अलग अलग टाइप हो सकती है। वो अलग अलग टाइप क्या है, देखो वो रीजन पे डिपेंड करेंगी, जैसा रीजन है वैसा वो एरर हो जाएगा। जैसे सबसे पहला है पर्सनल एरर हो गया। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर मतलब मेरी आंखों में कोई दिक्कत है, मेरे को मेजरमेंट करना नहीं आता, ठीक है, ये सारे एरर किस में आ गए? आपके पर्सनल एरर के अंदर। हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। वर्टिकल पोर्शन ही है ये, आपके इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत आ गई, वो कैसा एरर हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। एक आपका हो गया लिस्ट काउंट एरर, ये तो होता है लिस्ट काउंट एरर। नंबर 4 आपका हो गया, हो सकता है जो आपके आसपास का टेम्परेचर है वो, या कंडीशन जो है एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन वो सब ठीक ना हो, चेंज हो गई हो, तब भी आपकी मेजरमेंट के में कुछ एरर आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है आप जो प्रोसीजर कर रहे हो, प्रोसीजर कर रहे हो उसके अंदर कोई दिक्कत है, आप मेजर सही से नहीं, आपने स्केल सही नहीं लगा रखा, या आप कोई और चीज मेजर कर रहे हो वहां पे आपने प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं करा, ऐसे टाइप के जो एरर होते हैं उनको क्या बोलते हो आप? सिस्टमेटिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे उस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि दी एरर इन द मेजरमेंट
विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। तो बताओ कौन से टाइप का वो एरर है। ऑप्शन है पर्सनल है, इंस्ट्रूमेंटल है, लिस्ट काउंट है। चलो मैं ये ऑप्शन देता हूं और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखा है रैंडम एरर। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं मान लिया। तो इनमें से बताओ, देखो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज, तो आपके हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए एनवायरमेंटल कंडीशन। टेम्परेचर में दिक्कत है, आसपास के टेम्परेचर में दिक्कत है, तो कौन सा एरर हो जाएगा, कौन सा एरर हो जाएगा आपका। इनमें से तो कोई है ही नहीं। तो फिर वर्ड पे फोकस करो, वो वर्ड है अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसका हमें पता ही ना हो। और ऐसे एरर जिसका रीजन पता ना हो, ऐसे एरर को क्या बोलोगे आप, रैंडम एरर। तो ये हो जाएगा आपका गलत और आपका सही आंसर है रैंडम एरर। देखो एक वर्ड से कैसे आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में मैं ये वाला ऑप्शन और लगा देता ना, तो आधे से ज्यादा बच्चे इसी को क्लिक करके आते, वो वर्ड भूल जाते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना आपने सबसे पहले है, क्योंकि वहां से ही आपको पता चलेगा कि आपसे पूछा क्या है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ एरर। देखो मैंने बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि हम देखेंगे कि इन एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, कम कैसे कर सकते हैं वो सब देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ एरर के अंदर। देखो पहला तरीका जो हम अप्लाई कर सकते हैं, पहला और अभी तक एकमात्र ही है, कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना वो ज्यादा मेजरमेंट करें। यानी आप को अगर इस मार्कर को मेजर करना है तो इसी की ना 5-6 मेजरमेंट कर लो। ठीक है, वी कैन एलिमिनेट द एरर बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स। अलग अलग मेजरमेंट लेके हम क्या कर सकते हैं, एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, देखो जब आपने अलग अलग मेजरमेंट ली, तो आपको पता चलेगा कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही, और वही एक्चुअल में आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू। या फिर मैं क्या करूंगा, उन सभी का मीन निकाल लूंगा। लेट द मेजरमेंट आर A1, A2, A3, A4 एंड A5 अप टू AN। मान लिया ये क्या है, मेरी मेजरमेंट है जो मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके मेजर करी है। ठीक है, इन सभी का मीन निकाल लो। ए मीन वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट n। ये हो जाएगा आपका ए मीन। और ये जो वैल्यू निकालोगे ना, ये लगभग ट्रू वैल्यू के आसपास होगी। यानी इस am को, am कैन बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। इस am को आप ट्रू वैल्यू मान सकते हो। मैंने बोला था ना कि मैं एक तरीका बताऊंगा ट्रू वैल्यू निकालने का, वो यही तरीका है। आप करो, आप क्या करो, आप मल्टीपल मेजरमेंट कर लो और उन सभी का मीन निकाल लो, और उस मीन को ही आप एक्चुअल में क्या मानोगे, ट्रू वैल्यू मानोगे। ठीक है, चलो आपकी ट्रू वैल्यू तो आ गई, लेकिन जब आप मल्टीपल मेजरमेंट करते हो तो कुछ टर्म्स हैं जो इसके साथ आती हैं हमारी। वो टर्म्स क्या क्या है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं अबाउट दी अब्सोल्यूट एरर। पहली है अब्सोल्यूट एरर, इसको हम डेल्टा ए से डिनोट करेंगे। डेल्टा ए, देखो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और किसके अंदर, ए के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा आपका अब्सोल्यूट एरर। सिंपल, लेट am इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। मान लिया ये मेरी am क्या है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, और A1, A2, A3, A4 ये सब क्या है, अलग अलग मेजरमेंट वैल्यू है। अब ये am कैसे आया, अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया। ठीक है, तो जो आपका मीन अब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A1, पहली मेजरमेंट के अंदर जो अब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सिंपल, डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, यानी अब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 2, वो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू।
डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, AM माइनस A3। जैसे मैंने बोला इस मार्कर की आपने मेजरमेंट करी, वो मेजरमेंट आई 13.4, 13.6 एंड 13.4। ये तीन इसकी मेजरमेंट आई, तीन मेजरमेंट आपने करी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एएम निकालोगे। एएम क्या हो जाएगा, 13.4 प्लस 13.6 प्लस 13.4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी है, तीन है। तीन से डिवाइड कर दो, बताओ क्या आएगा। 6 और 4 10 और 4 14, 4, 3 और 3 6, 3 3 9 और 1 10 और डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 3 1 जा 3, बच गया 1, 3 3 9, बच गया फिर से 1 और यहाँ पे आ गया 13, 3 चौके 12 लगभग। तो ये जो 13.4 वैल्यू आई है ना, ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई AM। और एक चीज और ध्यान रखना, देखो यहाँ पे मिनिमम डेसिमल के बाद पॉइंट कितने हैं, एक। तो AM में भी आपके कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग जब आप निकालोगे उसको राउंड ऑफ कर लेना, राउंड ऑफ करोगे तो 13.4 ही आएगा। ये आ गया आपका AM। अब डेल्टा A1 बताओ इसके अंदर क्या हो जाएगा, डेल्टा A1, डेल्टा A1 AM, AM इज 13.4 माइनस A1 13.4, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। डेल्टा A2 ऐसे ही बताओ, डेल्टा A2 कितना आ जाएगा, वो भी, सॉरी वहां पे तो 13.6 है ना, 0.2। ऐसे ही बताओ डेल्टा A3 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। तो ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, अब्सोल्यूट एरर को निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, AM निकालना है। उसके बाद ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एरर का, एरर का फॉर्मूला ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, सिंपल, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। निकालोगे ना सबके लिए डेल्टा। देखो नेक्स्ट टर्म है अब आपकी मीन अब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट टर्म है मीन अब्सोल्यूट एरर। इसी की एक्सटेंडेड टर्म ये है, यानी यहां तक तो आपको करना ही है, बस साथ में क्या आ गया, मीन आ गया, मीन, बस डेल्टा ए मीन। अच्छा एक चीज और बतानी भूल गया, जो आपका डेल्टा A1 A2 A3 है, देखो ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे A3 की वैल्यू आपकी मेजर्ड से कम हो, मतलब मीन से कम हो, उस केस में पॉजिटिव। यहाँ पे हमने दो देखे थे जहाँ पे जीरो आया था और नेगेटिव आया था, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। अब बात करते हैं अबाउट मीन की। मीन के अंदर क्या करते हैं हम, सारी वैल्यू ले लो और उनका मीन निकाल दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा ए मीन वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू एन डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय एन हो जाए। अब यहाँ पे देखो एक और चीज है वो और आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप मीन अब्सोल्यूट एरर निकालोगे उस टाइम ये जो वैल्यू ले रहे हो आप किसकी, अब्सोल्यूट एरर की, वो अपनी मोड के अंदर लेनी है। मोड का मतलब है चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपने बस क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जैसे पीछे वाले केस में डेल्टा A1 क्या आया था, डेल्टा A1 था 0, डेल्टा A2 क्या था, डेल्टा A2 था 0.2, डेल्टा A3 क्या था, वो था 0, ये माइनस का 0.2 था। तो इस केस में आप डेल्टा AM कैसे निकालोगे, सभी का सम कर दो, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव कर देना है। तो 0 प्लस में 0.2 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितनी, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.0 समथिंग आएगा। उसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.1 आपका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा, किसका, डेल्टा AM का। ठीक है, यानी मीन अब्सोल्यूट एरर यहां से सीख लिया ना, मीन अब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अब्सोल्यूट एरर निकालो सारे, उसके बाद उनका मीन निकाल दो, मोड के साथ में पॉजिटिव लेने हैं सारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एक चीज और रहेगी हमारी, वो चीज क्या है,
वो है कि अब आप जो आप लिखोगे, कोई भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करोगे, वो कैसे करोगे? रिप्रेजेंट ऑफ मेजरमेंट कैन बी डन एज रिप्रेजेंट ऑफ मेजरमेंट। वो कैसे होगी? वो होगी, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू क्या आई थी? ए एम। उसके बाद एरर, एरर बताओ, एरर कितना है? डेल्टा ए एम प्लस और माइनस दोनों। ये देखो डेल्टा एम प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो रहा है। एरर आपका ऊपर भी जा सकता है, एरर आपका नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, सॉरी ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, ये हो जाएगी आपकी क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मेजरमेंट। जो पीछे हम एग्जांपल लेके चले हैं उसके अंदर क्या हो जाएगी? उसके अंदर ए एम की वैल्यू कितनी आई थी? 13.4, ये आई थी ना। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए एम की वैल्यू क्या आई थी? 0.1, ये आई थी। तो ये क्या हो जाएगी? उस मेजरमेंट की रिप्रेजेंटेशन, मतलब उन तीनों चारों को मिला के क्या लिखोगे आप? ये वैल्यू। ठीक है, ये था आपका अब्सोल्यूट एरर और मीन अब्सोल्यूट एरर। चलते हैं आगे, एक दो टर्म और है ऐसी। वो एक दो टर्म क्या है देखो। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। नाम में ही है, नाम में क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव किसी के साथ रिलेशन में। किसके साथ में रिलेशन होगी? एरर की रिलेशन हमने करनी है। पहली बात तो इसको आप किससे डिनोट करोगे? इसको आप डिनोट करोगे किसी के साथ नहीं, वैसे ही लिख देंगे हम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर वो किसके बराबर आ जाएगा? आपने एरर की रिलेशन निकालनी है। एरर की रिलेशन, एरर मतलब डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय रिलेशन उसकी किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ, ए एम। ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर। जैसे हम एग्जांपल लेके चले हैं उसके लिए, डेल्टा ए एम की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय ए एम की वैल्यू 13.4, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिलेटिव एरर। अच्छा, इसकी यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी रिलेटिव एरर की? रिलेटिव एरर की ऊपर भी आपने मेजरमेंट ली है, नीचे ही मेजरमेंट ली है, मेजरमेंट से मेजरमेंट कैंसल, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन पीछे वाले सब की यूनिट थी। पीछे वाले सब की यूनिट, जिसकी जो मेजरमेंट की यूनिट है, सबकी यूनिट सेम थी। नेक्स्ट है आपका इसी के साथ परसेंटेज एरर। ठीक है, जैसा है परसेंटेज एरर, तो आप ऐसे परसेंट करके लिख सकते हो परसेंटेज एरर। सिंपल परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो आपको मिला है डिवाइडेड बाय टोटल कितना था, गुणा में 100। सेम यहाँ पे ये एरर है, टोटल ये था, इसके गुणा में 100 कर दो। यानी डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम गुणा में 100, ये क्या आ जाएगा आपका? परसेंटेज एरर। तो देखो, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। जब भी आप मल्टीपल रीडिंग लेते हो, कुछ टर्म्स आती हैं। वो कुछ टर्म्स क्या क्या हैं? सबसे पहली टर्म है आपकी अब्सोल्यूट एरर। सबसे पहली टर्म होगी अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा ए इज इक्वल टू ए एम माइनस ए वन, डेल्टा ए टू इज इक्वल टू ए एम माइनस ए टू। ऐसे करके आप अब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। सेकंड आपने देखा था मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर, मीन अब्सोल्यूट एरर बताओ, ये कैसे आया था? मीन अब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला करते? डेल्टा ए एम, यानी डेल्टा का आपने मीन ले लो, क्या आ जाएगा? डेल्टा ए वन प्लस में डेल्टा ए टू प्लस में अप टू एन, और मोड के साथ में लेना है डिवाइडेड बाय एन, ये क्या आ जाएगा? डेल्टा ए एम। जैसे ही आप ये निकालोगे, आप मेजरमेंट को कैसे लिखोगे? मेजरमेंट वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वो हो जाएगा ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। यहाँ पे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि एरर जो है, गलती वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, वो नेगेटिव में भी।
थर्ड आया हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या था रिलेशन में, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, बताओ रिलेटिव एरर क्या था। रिलेटिव एरर था आपका डेल्टा ए एम रिलेशन विद ए एम, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। और फोर्थ क्या आया था परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या था, परसेंटेज एरर था आपका इसी की आपने निकाल लेनी है परसेंटेज। कैसे, गुणा में क्या कर दो, गुणा में कर दो 100 तो आपका आ जाएगा परसेंटेज है। अब तक ये चार चीजें हम देख चुके हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल है, देखो फटाफट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपका डायमीटर दे रखा है वायर का, अलग अलग वैल्यू दे रखी है, कितनी कितनी 2.620, 2.625, 2.630 और 2.628 और लास्ट दे रखी है 2.6। इसके लिए आपने सारी चीज बतानी है, सब कुछ जो जो चार वैल्यू हमने सीखी है वो सारी बतानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर, देखो अगर अब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू ए एम माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए एम पहले निकालो, पहले ए एम निकालो। ए एम क्या हो जाएगा, मीन, अब मीन, इन सब का मीन निकालो, सारों को जोड़ दो। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ। 2.620 प्लस में 2.625 प्लस में 2.630 प्लस में 2.628 प्लस में 2.626 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है। कर दो जोड़, 5 और 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11, तो ये 19 आया था ना, 11 और 1 12 हो जाएगा, 12 लगी एक, 6 और 6 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 15 30, 30 और के 1 31, ऐसा लगी 3, 2 4 6 8 10, 10 और 3 13, और कितने पॉइंट के बाद डेसिमल, 3 पॉइंट के बाद, और इसको डिवाइड कर देना है 5 के साथ। बताओ वैल्यू कितनी, 5 दूनी 10, 3 आ गया, 5 छिका 30, 1 आ गया, 5 दूनी 10, 2 आ गया, लगभग 5 छिका 30 या फिर पांचों पांचों 25, 4 आ गया, 5 अठा, ये एग्जैक्ट आपकी डिवीजन आ गई। मैंने बोला जितनी मेजरमेंट में पॉइंट है उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, तो यहाँ पे कितने पॉइंट रखने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट रखने पड़ेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट रखने पड़ेंगे तो राउंड ऑफ कर दो लास्ट वाले को। देखो 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा दो, कितना आपका आ जाएगा, एम 2.626, ये आ गया आपका ए एम। ठीक है, अब निकाल दो अब्सोल्यूट एरर सारे। डेल्टा ए वन बताओ क्या आएगा, डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ए एम 2.626 माइनस पहली वैल्यू 2.620, बताओ कितनी आई, 26 में से 20 गया, 0.00 है। डेल्टा ए टू बताओ, डेल्टा ए टू मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, आप कैलकुलेट करना। 25 में से 26 में से 25 गया, 0.001। डेल्टा ए थ्री बताओ, 26 में से 30 गया, 0.004, लेकिन ये आएगा माइनस का, माइनस का लिखो इसको, माइनस का 0.004। डेल्टा ए फोर बताओ, 28 में से 26 में से 28 गया, माइनस का 0.002। डेल्टा ए फाइव बताओ, ये तो जीरो आ गया, सेम ही तो है। तो ये आ गए आपके क्या, अब्सोल्यूट एरर। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट बोलता है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, हो गया फर्स्ट पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट था आपका मीन अब्सोल्यूट एरर, वो निकालो मीन अब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालोगे मीन अब्सोल्यूट एरर, मीन अब्सोल्यूट एरर,
वो क्या होता है, इन सभी का सम करके और जितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट है उसके साथ डिवाइड कर दो, सभी का सम करो। और साइन का ध्यान इसमें नहीं रखना, साइन आपने पॉजिटिव लेना है। जैसे यहाँ 6 था, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 12 13, यानी 0.013 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा बताओ। 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.002 और 6, आ जाएगा 0.0026। करो डिवाइड, ये 0 0 0, ठीक है, हाँ यही आएगा। अब 3 पॉइंट तक राउंड ऑफ करोगे तो 0.003। तो दिस इज योर मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा डेल्टा ए एम, क्या आ गया आपका मीन अब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एम। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, नेक्स्ट नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल एरर। चलो देखो, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इसके बराबर डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम कर दो। डेल्टा ए एम की वैल्यू कितनी आई है, 0.003 डिवाइडेड बाय ए एम की वैल्यू कितनी आई थी, ए एम की वैल्यू आई थी 2 पॉइंट कितनी थी, 2.626। इसको डिवाइड कर लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। ऐसे ही बताओ परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर हो जाएगा। इसी को क्या करो, इसी को आप 100 के साथ गुणा कर दो, यानी इसकी परसेंटेज निकाल दो, 2.626 गुणा में 100। कैलकुलेट करके बताओ दोनों की वैल्यू क्या आएगी। पहले की वैल्यू मैं भी कैलकुलेटर से कर लेता हूं। क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर आपको 0.003 डिवाइड करना है 2.626 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.0011, ये आएगी। अब 3 डेसिमल तक रखोगे यहां तक, उसके बाद 1 है, चेंज नहीं होगा, तो 0.001 आपका आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। और इसी की परसेंटेज निकालोगे, इसके गुणा में 100 करोगे तो 0.1%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन से पॉइंट का, फोर्थ पॉइंट का। नेक्स्ट बोलता है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। आपने जो रिजल्ट आया है उसको परसेंटेज एरर की टर्म्स में कैसे करोगे, जो आपकी मेजरमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, मेजरमेंट इज इक्वल टू ए एम। ए एम की वैल्यू कहाँ गई, ये रही 2.626 प्लस माइनस परसेंटेज एरर बोला है उसने, तो 0.1%। ये सिंपल आपका आ जाएगा लास्ट वाले पॉइंट का। तो देखो वैसे थोड़ा सा लेंथी हो गया, आपसे इतने ज्यादा में नहीं पूछेगा, लेकिन आते हैं इससे सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो देखो करना पड़ेगा। और इनका जो यूज है, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, आने वाला हमारा जो टॉपिक है जहाँ पे एरर को हम जोड़ेंगे घटाएंगे, वहां पे यूज करेंगे इनको। ठीक है, और वो एक ऐसा टॉपिक है 4 मार्क्स आपको पक्का देके जाएगा, हर साल वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप जेई की बात करो चाहे आप नीट की बात करो। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी एक और क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, आपने बताना है क्या, अब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर। सिंपल सा सवाल है। सेकंड वाला क्वेश्चन करो करो तब तक। जी बताओ। तो अब्सोल्यूट एरर बताना है, सबसे पहले एम निकालो। इसके लिए एम क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू सारी वैल्यू जोड़ दो, 1.45 प्लस में 1.56 प्लस में 1.54 प्लस में 1.44 प्लस में 1.54 प्लस में 1.53 डिवाइडेड बाय टोटल मेजरमेंट कितनी है, 1 2 3 4 5 6।
करो डिवाइड फटाफट, जोड़ करो पहले इनका सबका। कितना आएगा जोड़? जोड़ आएगा आपका 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, असल आगे 2, 5 और 2 7, 7 चलो 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28 और 2 30, असल आगे 3, तो 6 ये है, 6 और 3 9, ये आ जाएगा 9.06 डिवाइडेड बाय 6। अब करो इसको, कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 1 जा 6, बच गया 3, 6 5 जा 30, फिर 6 उतार लिया, ये आ गया। उसके बाद भी थोड़ी बहुत वैल्यू आएगी, नहीं कुछ नहीं आएगा, 1.51 ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई किसकी? एम की। एम तो आ गया, अब आपको चाहिए डेल्टा एम। डेल्टा एम कैसे निकलेगा? सबसे पहले डेल्टा ए वन बताओ, इसमें से ये घटा दो, कितना आएगा? 0.06। डेल्टा ए टू बताओ, इसमें से ये घटा दो, कितना आएगा? -0.05। डेल्टा ए थ्री बताओ, इसमें से ये घटा दो, कितना आएगा? -0.03। नेक्स्ट बताओ, इसमें से ये घटा दो, डेल्टा ए फोर, कितना आएगा? इसमें से ये घटाना है, कितना आएगा? 6 और 1 7, 0.07। डेल्टा ए फाइव बताओ, -0.03। डेल्टा ए सिक्स बताओ, डेल्टा ए सिक्स, उसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा? -0.02। ठीक है, ये आ गया आपके। उसके बाद देखो क्या करना है हमने, डेल्टा ए एम निकालो। डेल्टा एम, डेल्टा एम क्या आएगा? डेल्टा एम सभी का जोड़ करके 6 से डिवाइड कर दो, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 7, 14 और 7 कितना हो गया? 21, 21 और 3 21 और 3 कितना? 24, 24 और 2 26। दोबारा कर लो, 7 और 6 13, 13 और 8 13 और 8 13 और 8 21, 21 और 5 26, तो 0.26 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा? 6 चौका 24, 0.04, 2 बच गया, 6 18, राउंड ऑफ करोगे कितना आएगा? 0.04। ये आ गया आपका डेल्टा ए एम की वैल्यू 0.04, सिंपल। ठीक है, निकालना क्या है? रिलेटिव एरर निकाल दो। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम। डेल्टा ए एम की वैल्यू 0.04 डिवाइडेड बाय ए एम की वैल्यू 1.51। बताओ, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 0.04 नहीं, ये रिलेटिव ये तो आ गया ये। ठीक है, अब पर अब्सोल्यूट एरर बताना था। अब्सोल्यूट एरर तो आपका आ गया पार्ट वन में। और दूसरा क्या बताना था? रिलेटिव नहीं, परसेंट रिलेटिव एरर बताना है, परसेंटेज एरर। तो इसके गुणा में 100 कर दो। इसको कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ। ये आ जाएगा लगभग आपका 3%। ठीक है, लगभग 3%, यही आपने निकालना था। अब जो मेजरमेंट को आप रिप्रेजेंट करोगे डेल्टा एम के रूप में, कैसे मेजरमेंट करोगे? रिप्रेजेंट करोगे, सॉरी, MEASERMENT, मेजरमेंट आपकी हो जाएगी एम। एम की वैल्यू 1.51 प्लस माइनस डेल्टा एम 0.04, या फिर 1.51 प्लस माइनस एरर परसेंटेज, परसेंटेज की ना 3%, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ऐसे करके हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां से 4 मार्क्स पक्के हैं आपके एरर से। ठीक है, चलो, राम राम।